अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है डूइंग, यू रियली हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन। और दूसरा है बीइंग। सपोज आपको एक चित्र बनाना है, सो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। पर मैं ये मानता हूं कि ये जो डूइंग का पार्ट है, इट इज जस्ट 20%। वो सक्सेस हासिल करने में बीइंग का पार्ट है, वो है 80%। सपोज आपको एक पेंटिंग बनाना है, तो जैसे मैंने बताया यू हैव टू डू समथिंग, बट उससे भी ज़्यादा गहरी असर करने वाली चीज़ है यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट इनसाइड इन योर कॉन्शियसनेस। सो बीइंग से डूइंग आएगा। डूइंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, पर मैं ये कहता हूँ 20%। माई पॉइंट इज उससे 4 टाइम ज़्यादा, 5 टाइम ज़्यादा अगर आप इंपॉर्टेंस देते हैं बीइंग को, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आर यू रियली बीइंग दैट? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू आस्क, अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कहीं पे सफल होना चाहते हैं, तो आर यू रियली बीइंग दैट पर्सन? ये क्वेश्चन एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पर फिर भी ये एक दूसरा पहलू है। मैं उससे और एक पहलू बताना चाहता हूँ आज की बात में। व्हाट इज पावर ऑफ बीइंग? आपने कई बार सुना है, हम सब लोग वी आर ह्यूमन बीइंग, या हमें गर्व होता है, या आई एम ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं कई बार। पर जब आप ये कहते हैं आई एम ह्यूमन बीइंग, तो आप अंदर से डेफिनेटली अच्छा फील करते हैं। पर मैं एक और लेयर को खोल के बताना चाहता हूं कि वी आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। इस बात को समझते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा बात है वो है पूर्णत्व की अनुभूति हर क्षण, एंड इट इज कनेक्टेड विथ दिस। जब आप ये बिलीव करना शुरू करते हैं, या आई एम स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं ह्यूमन होने का कनेक्शन मिलता है इस दुनिया से। यू नो, ह्यूमन बनने का एक एहसास होता है जब हम अपने शरीर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने संबंधों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं या जो फील कर रहे हैं रिलेशनशिप, यू नो। सो शरीर के साथ या जीव के साथ जब कहते हैं मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, दिस इज़ लाइक एक ह्यूमन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। पर हकीकत ये है कि हम सब लोग स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट के बात करें तो इट इज़ नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पिरिट, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट तत्व, एक ऐसा तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता, हम वो हैं। इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, आई एम दैट बीइंग जिसका कभी नाश नहीं होता। हम हैं यहाँ पे। जब ये एहसास होता है तब आप देखो, यू नो, एक पूर्णत्व को अनुभव करते हैं। वी फील कंप्लीट। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें अंदर से परेशान कर देती है या चैलेंजिंग लगती है। अभी जो समय चल रहा है उसके ऊपर अगर जब फोकस हो जाता है, तब कई बार हम स्टक हो जाते हैं परिस्थितियों में या घटनाओं में, संबंधों में, यू नो, इस दुनिया में परेशान हो जाते हैं, समटाइम्स स्टक हो जाते हैं। पर जब हम अपने आप को कहीं और ऊपर उठा लेते हैं, कई बार अपमानित हो जाते हैं दूसरों के शब्द से, पर जब अपने आप को ये समझ लेते हैं, उसी क्षण उठा लेते हैं ऊपर कि अरे ये शब्दों की असर से मैं पर हूं। कई बार आप देखो कि कोई बिजनेस में पैसे का नुकसान हो गया और हम परेशान हो जाते हैं उस वक्त। पर जब हम अपने आप को उठा लेते हैं कि ये फायदे और नुकसान से भी मैं पर हूं, आप देखो एक अलग प्रकार की फ्रीडम का एहसास होता है।
फर्स्ट पॉइंट, आई वॉन्ट टू शेयर 5 पॉइंट्स जो हमें बार बार अनुभूति दे सकता है एक पूर्णत्व की। फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग इन लव, प्रेम और आनंद की अनुभूति में रहना, बीइंग इन लव। आप देखो थोड़ा सा, जब हम प्रेम की अनुभूति में नहीं है तो जीवन कैसा हो जाता है, एक अजीब रूखा सूखा लाइफ हो जाता है। प्रेम की अनुभूति होना, दैट्स माय पॉइंट। कोई व्यक्ति आपको प्रेम करे उसकी बात नहीं है, उसमें तो डिमांड ही रहती है। मैं ये कह रहा हूं वो क्षण जहां पे कोई व्यक्ति आपको प्रेम करे उसकी मांग नहीं है। खुदी में प्रेम की अनुभूति में आना, खुदी में प्रेम की अनुभूति होना, ये एक स्थिति आपको अंदर से तरबतर कर देती है। मैं ये मानता हूं कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं ना, वो कार्यों में भी इंटेंसिटी आती है बिकॉज हम प्रेम की अनुभूति करते हैं। सो आप थोड़ा सा कभी ये देखो, क्या ऐसा है जो मुझे खुद से वो प्रेम की अनुभूति से दूर ले जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? कुछ ऐसे अपने लिमिटेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें हो सकती है, कुछ ऐसी वृत्तियां हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र अगर हम लगाए तो आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। इस बात को अगर हम समझें, प्रेम की अनुभूति, बीइंग इन लव, बीइंग इन जॉय, सुख के लिए आप थोड़ा सा देखोगे तो मन को कुछ चाहिए। सुख इज कनेक्टेड विथ आउटर वर्ल्ड, बट जॉय इज कनेक्ट यू टू योर सेल्फ। सुख आपको बाहर ले जाता है, जॉय माने आनंद आपको अंदर ले जाता है। सुख के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, यू नीड टू डू समथिंग, सुख 5 इंद्रियों के साथ कनेक्टेड है, तो 5 इंद्रियों को कुछ चाहिए टू एक्सपीरियंस दैट सुख, प्लेजर। बट आप देखो, आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपने कई बार अनुभव किया है कि कोई कारण नहीं है बट यू आर सो हैप्पी। मुझे पता है आप सबको, हम सबको ये अनुभव है। कोई कारण नहीं है, कोई लॉटरी नहीं लग गई है, किसी ने बहुत कोई तारीफ नहीं कर दी है, बट यू आर सो हैप्पी। दिस इज जॉय, समथिंग देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, it is a purest form of your being. So my first point is being in love and being in joy. Actually आप देखोगे तो ये 5 पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ, but it is all connected with each other. Because being means आप एक जगह पे स्थिर हो जाते हो. You are being with yourself. That is ultimate thing. This is my second point, is being in the present. This is second point, being in the present. हमने अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में सीखा है लिव इन द प्रेजेंट। वाई लिव इन द प्रेजेंट? बिकॉज और कुछ है ही नहीं। मुझे ये बताओ, पास्ट का अस्तित्व कहाँ है? इट इज देयर ओनली इन योर माइंड, दैट्स इट। अदरवाइज इस सृष्टि में पास्ट या फ्यूचर कहाँ है? इट इज देयर इन द माइंड। जब वो मन में है, पास्ट या फ्यूचर, तब मन स्थिर नहीं है, मन अस्थिर है। कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। और आप देखो, कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे विचार हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। फिर विचार तक सीमित नहीं रहता ना, फिर तो हम इमोशंस में भी अटक जाते हैं कई बार, बिकॉज पास्ट के साथ कुछ इमोशंस हैं, फ्यूचर के साथ कुछ इमोशंस हैं, और फिर कहीं ना कहीं माइंड इमोशंस में स्टक हो जाता है। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, अब क्या होगा फ्यूचर में, पास्ट के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड, और मन फिर बिखर जाता है। इनफैक्ट दैट्स अ सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। मन बिखरा हुआ है और वही परेशानी का कारण है। आप देखना, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये पास्ट और फ्यूचर सिर्फ अपने माइंड में है, पर मन को अगर उससे ऊपर ले जाए, सपोज ये पास्ट और फ्यूचर की कोई असर है, उसको सांस के द्वारा उस असर को या उस इमोशन को सांस के द्वारा अगर आप छोड़ दो, तो जो बाकी बचा है दैट इज प्रेजेंट, इस क्षण। मन, ऐसे समझो मन आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा बिखरी हुई है,
पर जब आप समेट लेते हो, अपने आप में आ जाते हो, यू नो, और फिर जो अनुभूति होती है, दैट इज बीइंग इन द प्रेजेंट। यू नो, कई बार लोग पूछते हैं पर हाउ टू प्रैक्टिस दिस। यू नो, आप अगर थोड़ा सा स्मृति में इस चीज को रखो, सपोज आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो स्मृति में आया मैं पूरे प्रेजेंट में रह के इस चीज को करूंगा। सपोज अभी आप सुन रहे हैं मुझे, हो सकता है आपका माइंड इधर उधर बिखरा हुआ हो सकता है, पर अगर आप निश्चय करते हैं नहीं मुझे मन को लगा के सुनना है, तो इस प्रोसेस जो अभी क्षण में इस क्षण में हो रहा है उसके साथ रहते हुए भी आप प्रेजेंट में आ सकते हैं। यू नो, सांस के द्वारा आप वापस प्रेजेंट में आ सकते हैं। यू नो, सो पास्ट की असर को छोड़ के आप प्रेजेंट में आ सकते हैं। फ्यूचर की वरीज को या उसके साथ कनेक्टेड इमोशंस को समझ के साथ या ब्रेथ के साथ आप छोड़ के प्रेजेंट में आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये पांचों पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा हर एक पॉइंट के साथ आप पूर्णत्व को अनुभव करते हैं। थर्ड पॉइंट इज बीइंग परफेक्ट। कई बार क्या है कि हम सबकी एक दौड़ लगी होती है परफेक्ट बनने के लिए या कार्यों को परफेक्ट करने के लिए। यू नो, जब हम कोई कार्य करते हैं तब मन में एक विचार ज़रूर होना चाहिए कि यार मुझे परफेक्ट करना है, मुझे अच्छे से करना है, मुझे बेस्ट करना है। पर अगर आप ये समझते हैं कि मैं इनपरफेक्ट हूं, मेरे में कुछ गड़बड़ है, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कंप्लीट, और मुझे और कंप्लीट होना है, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे कुछ अच्छा करना है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं, मैं बुरा हूं और मुझे सुधरना है, ये ऐसी बात हो गई। देखो, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्यों नेवर एंडिंग है? क्योंकि अगर आप अपूर्ण को फील करते हैं तो कभी पूर्णत्व की ओर जा नहीं सकते। अगर आप अपने आप को इस क्षण में इनपरफेक्ट समझते हैं तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आई टेल यू, क्योंकि हर बार आप अपने आप में इम्परफेक्ट ही अनुभव करोगे। कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं कितना भी अच्छा करता हूं पर फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि हर कार्य के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आप अपने आप को अपूर्ण ही समझते हैं। पर एक्चुअली हर कार्य के बाद रिजल्ट चाहे जो भी आए लेकिन आप पूर्ण हुए हैं वो एहसास करना पड़ेगा, एंड दैट इज एन आर्ट। यू नो, सत्य ये है कि आप पूर्ण थे, पूर्ण हैं, और आने वाले कल में भी आप और ज्यादा पूर्ण हो रहे हैं, और ज्यादा जैसा कुछ नहीं है, आप पूर्ण हैं। दैट्स इट। कार्य और रिजल्ट आपको पूर्ण बनाएगा? नो माय डियर, आप पूर्ण हैं। आप पूर्ण हैं वो अनुभव करते हैं। यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट। यू नो, ये हमारी यात्रा है ना, वो इनपरफेक्शन से परफेक्शन की ओर नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। हमारी यात्रा परफेक्शन से मोर परफेक्शन की ओर है। माय पॉइंट इज, आपको ये अनुभव करना है हर कार्य के साथ, हर मोमेंट, आई एम कंप्लीट, मैं पूर्ण हूं। अगर आप ये अनुभव करते हैं कि मैं अपूर्ण हूं, कुछ तो लैक है मेरे अंदर, समथिंग इज नॉट ओके विथ मी, यू नो, कुछ तो गड़बड़ है, वो मन की स्थिति, इट इज नॉट कंप्लीट बीइंग, और वो कभी भी आपको कोई कार्यों में न तृप्ति देगी, न सफलता देगी, न हैप्पीनेस देगी। जब आप पूर्णत्व को फील करते हैं, यू नो, कई बार मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। सपोज मुझे कुछ लिखना है या कोई मुझे टॉपिक पे बात करनी है, या समटाइम्स मैं टॉपिक लिखता हूँ तो 2 मिनट आंख बंद करके मैं ये एहसास कर देता हूँ इस क्षण में मस्त हूँ, पूर्ण हूँ, यू नो, और मैं ये एहसास करता हूँ कि
मैं खाली हूं और मुझसे जो करवाना है उसके लिए मैं अवेलेबल हूं। मैं अपने आप में कुदरत को जगा देता हूं कि मेरे अंदर आके वो कुछ करे। जैसे बांसुरी बनने की प्रक्रिया, उसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक एहसास करो मैं खाली हूं, मैं बांसुरी जैसा हूं, खाली पोल, और फिर उसके सुर बहने लगते हैं, आवाज वो निकलने लगती है, और फिर वो जो कार्य होता है ना वो बहुत अभूतपूर्व होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स पावर ऑफ बीइंग। फोर्थ पॉइंट इज बीइंग हैप्पी। बीइंग हैप्पी, अगर आप इस क्षण खुश नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा क्षण आएगा? क्योंकि जो क्षण आएगा जिसमें आप खुशियों को ढूंढ रहे हैं वो भी तो अब बन के आएगा, अभी ये जो क्षण है उसके लिए आप पास्ट में बहुत कुछ देख रहे थे, इस क्षण का वेट कर रहे थे। जो क्षण का आप वेट कर रहे थे खुश होने के लिए वो क्षण आया है, अभी हमारे सामने है। माइंडसेट को देखो, कंडीशनिंग को देखो जो रॉन्ग हो चुकी है। हैप्पीनेस को हम कल में देख रहे हैं, समथिंग विल हैपन इन माई लाइफ इन फ्यूचर, देन आई विल बी हैप्पी। बट द पॉइंट इज बी हैप्पी राइट नाउ। दिस इज लाइक पावर ऑफ बीइंग। इसी के साथ जुड़ा हुआ फिफ्थ पॉइंट है, आस्क योरसेल्फ, आर यू कंटेंटेड? आप तृप्त हैं क्या? आप प्रामाणिकता से ये प्रश्न पूछिए अपने आप को कभी, आप खुश हैं क्या? पूछो अपने आप को, मैं खुश हूं क्या, या कुछ और इंतजार में हो? या पूछो अपने आप को, मैं तृप्त हूं क्या? बीइंग कंटेंटेड। कोई स्थिति आपको तृप्त नहीं कर सकती, कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपको तृप्त नहीं कर सकती। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वो कहां पे है? इन आउटर वर्ल्ड। कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में वो ताकत नहीं है। वो ताकत है इस क्षण में, अभी जब थोड़ा सा भीतर में जाते हैं, सो बाकी जो करना है वो कर सकते हैं, पर इस क्षण में क्या तृप्त है? कुछ लोग समझते हैं इस क्षण में तृप्त हो गए तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं जिससे ग्रोथ हो सके। मैं ये कहता हूं, अतृप्त व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर सकता, अतृप्त व्यक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता। अतृप्त व्यक्ति सिर्फ विकास की बातें करता है। जब आप तृप्त हैं तब जो करते हैं उसमें पूर्ण सफलता है। अतृप्ति का एक कारण, एक अमेजिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिस इज लाइक, आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि हम कैसे अतृप्त रहते हैं और कैसे इस पावर ऑफ बीइंग को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप थोड़ा गौर से देखो कि मन भटकता है सुख के पीछे, वो उसका कंडीशनिंग है। सुख, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि सुख वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में बाहर ढूंढता है मन, है ना। सुख की अनुभूति के लिए मन को वो 5 इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, ये कारण है। जैसे कुछ देखने की जरूरत होती है, कुछ देखते हैं और थोड़ा सा सुख मिल जाता है ना। स्वाद, स्पर्श, कुछ सुनने से सुख मिल जाता है। ये 5 इंद्रियों के साथ सुख जुड़ा है, और वो 5 इंद्रियां सिर्फ द्वार है। आप देखिए, वो कारण जिससे सुख मिलेगा वो कारण बाहर है, 5 इंद्रियां वो द्वार है, और मन उसके पीछे पड़ा है। वो ऑर्डर करता है इस इंद्रियां को, सेंसेस को, सुख के लिए। ऐसे समझ लो, मन जब राजा होता है तब इंद्रियां उसकी सिपाही है, सेंसेस, और वो राजा ऑर्डर करता है कि मुझे ये चाहिए, तो इंद्रियां उसको प्रोवाइड करती है और उसको सुख मिलता है। अच्छा, मन का कंडीशनिंग कैसा है? अगर उसको कहीं पे सुख मिला तो वहां से फिर वो और डिमांड करता है, मन मांगे मोर, क्योंकि कहीं पे सुख मिला तो फिर वो
स्मृति में भी रहता है, वो बार बार डिमांड करता है और ज्यादा डिमांड करता है। दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ माइंड। एक मोमेंट ऐसा आता है कि इंद्रियां थक जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत सीमित है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। पर मन की डिमांड जो है सुख की, वो असीमित है। अब वो मांगता रहता है मन तो, और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि ये इंद्रियां फ्रस्ट्रेट हो जाती है, दोनों के बीच में वॉर होता है। मन डिमांड करता है, इंद्रियां परेशान है, नहीं कर पाती, थक जाती है, परेशान हो जाती है, फाइट करती है समटाइम्स, और दोनों के बीच में एक इंटरनल वॉर चलता रहता है। ये इंद्रियां जब सुख प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सीमा है, सीमित है, फिर मन को भी ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे सब ये जो काम करने वाले हैं, मेरी इंद्रियां जो है, दे आर नॉट कैपेबल। उसको ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव इनफ। वो कुछ अलग ही समझ लेता है। सुख जो चाहता है उतनी मात्रा में नहीं मिला, तो वो कहता है आई डोंट हैव इनफ। फिर वो कहता है आई एम नॉट इनफ, मैं पूर्ण नहीं हूं यार, मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए। उसको ये समझ नहीं है कि उसको क्या चाहिए। यहां पे ये जो वॉर हो रहा है ना, मन मांगता जाता है, इंद्रियां प्रोवाइड नहीं कर पाती है, ये जो युद्ध है, वो जो अनुभूति है, दैट इज डिससैटिस्फैक्शन, अतृप्ति। सुख के पीछे की जो भाग है, वो कहीं ना कहीं मन को और ज्यादा अतृप्त छोड़ रही है। एंड दैट इज अ रीजन, हम सब लोग वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, दैट पावर ऑफ बीइंग विद द सेल्फ, बिकॉज वी आर नॉट बीइंग विद द सेल्फ। अतृप्त मन बहुत डबल फोर्स से बाहर दौड़ाता है, और जितना हम स्व से दूर जाते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, उतना ही ज्यादा और अतृप्त होते हैं। ये जो एक बड़ा स्ट्रेस है, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, परेशानी देता है। अच्छा, उसका उपाय क्या? एक लाइन में मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया, सुख, ये समझ, ये उसका उपाय है। सुख के लिए बाहर जाना पड़ता है, और जब बाहर की दौड़ को हम छोड़ते हैं क्षणिक, दो तरह से छोड़ सकते हैं। कई बार फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, या कई बार समझ के साथ छोड़ते हैं, विथ अवेयरनेस। तो जैसे ही सुख की दौड़ को छोड़ते हैं और हम आंख बंद करके अपने आप में जाते हैं, थम जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो सब कनेक्शन को छोड़ के अंदर जाते हैं, अपनी अनुभूति को देखते हैं, अनुभव करते हैं, कुछ अपने करीब जाते हैं, और तब समझ में आता है, यार मेरे पास वो है जो मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे पास वो सब है। ये जो अनुभूति है, ये है आनंद। सुख के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मिलेगा भी, पर ये समझ ले वो सीमित है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं तो फिर सुख नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये घूमना है, मुझे तो ये सब देखना है, मुझे तो ये स्वाद का अनुभव करना है, मुझे तो संसार अनुभव करना है, सुख नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, पर सिर्फ ये समझ कि कितना भी बड़ा सुख अभी है, पर वो सीमित है। पर जो मन की डिमांड, असली जो डिमांड है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। मन की असली डिमांड वो सुख नहीं है, क्योंकि मन की डिमांड वो बहुत बड़ी है, वो सीमित नहीं है। और वो बहुत बड़ी डिमांड जो है ना, वो असीमित की ओर है, जॉय है, आनंद है, खुद में स्थिर हो जाने में है। और मैं ये मानता हूं कि वो हम सब करें जो हम करना चाहते हैं, पर स्थिर होके करें। मैं ये मानता हूं कि पूर्णत्व की अनुभूति का एक भी अवसर जीवन में हम चूक न जाएं।